हेलो माय फेवरेट स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक कहावत है जो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, मेरी नाव किनारे पे आके डूब गई। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, मेरी नाव किनारे पे ही आके डूब गई है। कई बार बातों में सुना होगा, कई बड़े लोगों ने बोला होगा। क्या है इसका मतलब? क्या इससे बचने को रास्ता है? मतलब हम साल भर मेहनत करते हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी ने बहुत मेहनत किया कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इसका ये रिज़ल्ट आएगा, इसका ये आउटकम आएगा, इसका ये इफ़ेक्ट्स होगा तो हमको फ़ायदा होगा, या कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से हमको ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। बट सडनली क्या होता है, जिस मोमेंट पे रिज़ल्ट आना होता है, जिस मोमेंट पे उसका असर आना होता है, जिस मोमेंट पे उसका इफ़ेक्ट आना होता है कि हाँ अब रिज़ल्ट का टाइम आ गया है, उसी समय ऐसी कोई घटना घट जाती है, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, इवेंट हो जाता है जिससे उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। अब बच्चों क्या हो गया इसकी वजह से जो सारी तैयारियां पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से की थी, उस रिज़ल्ट के टाइम आ जाने, उसका रिज़ल्ट सही ना आने से सच में बहुत तकलीफ होती है। तब जाके ये मुहावरा आता है, मेरी नाव किनारे पे आकर ही डूब गई। अब इसका सलूशन कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार हमने सुना है कि हमने साल भर तैयारी की, मेहनत की, पढ़ाई की, बहुत कुछ किया, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू रिसीव दोज रिजल्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड, फॉर विच वी हैव वर्कड हार्ड। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही सिंपल रास्ता है। अगर आपकी नाव बार बार किनारे पे आके डूब रही है, तो क्या आपने सोचा है कहीं हम किनारे को लेकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना किनारा ही पहले मजबूत बना लें, अपना किनारा ही पहले अच्छा कर लें, कि जब हमारी नाव उस किनारे पे पहुँचे, ऑलरेडी मेरा किनारा मजबूत है, तो जब वो उतरेगी वहाँ पे, जब वो नाव वहाँ पे अपना माल उतारेगी या जब नाव वहाँ पे जाएगी, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि जो रिज़ल्ट लैंड होने के लिए जो हमने लैंड बनाया है, जो जगह बनाई है, वो जगह पहले से हमने सॉलिड बना ली है। मेरी बात समझे? जब नाव बार बार आपके किनारे पे आके डूब जा रही है, तो किनारा ही मजबूत बना लो ना। किनारा हम मजबूत अगर बना लेंगे तो हमारी नाव डूबेगी नहीं, बल्कि रिज़ल्ट देगी। देखिए, रिज़ल्ट हमारे हाथ में होता नहीं, पर हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी इच्छा शक्ति हमारे हाथों में है, हमारा डेडिकेशन हमारे हाथों में है। उस काम को रिज़ल्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजीज़, जो इच्छाएँ हमने लगाई हुई हैं शुरू से लेकर अंत तक, वो सब हमारे कंट्रोल में है। सिर्फ रिज़ल्ट नहीं है हमारे कंट्रोल में, फॉर विच व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक दैट किनारा स्ट्रॉन्गर एज वेल। ठीक है, मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको हमें समझ के याद रखना पड़ेगा। आई होप आप सब लोग मेरी बात समझे होंगे। और इसी तरह से मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँ जिनकी एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए पेंडिंग है, या जिनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई है, या अगले साल का भी कुछ भरोसा नहीं, प्लीज़ एग्ज़ाम के लिए सीरियसली रहो। एग्ज़ाम बहुत सारी आएंगी जाएंगी, पढ़ाई, नॉलेज, एजुकेशन, कुछ सीखना, लर्निंग, ये सब कंटिन्यूस करते रहो। बिकॉज अभी आप घर पे बैठे हो, किसी न किसी तरह से किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगे, पढ़ते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। ये नहीं कि आपकी उम्र उतनी नहीं है, मैं क्या करूँगा सीख के। करते रहे, किसी न किसी फॉर्म में तैयारी करते रहिए। चाहे कोई ऐसा कोर्स फ्री अवेलेबल है, ऑनलाइन आप सर्च करोगे, फ्री अवेलेबल है, करते रहिए। और एक चीज़, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में सर्च कीजिए। किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को यूट्यूब वीडियो बनाना, किसी को रील्स बनाना, किसी को इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो शॉट करना। अगर उसमें इंटरेस्ट है, यू सर्च ऑन दैट, सर्च करो, रिसर्च करो, उसके बारे में कुछ तैयारी करो, देन यू विल गेट टू नो कि इसके बारे में और क्या क्या करके इम्प्रूवमेंट करना है। देखो बच्चों, आज के समय में डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर डिजिटली अवेलेबल टू द वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, बिकॉज एवरीथिंग अवेलेबल डिजिटली इज़ अ श्योर शॉट टू सक्सेस, इज श्योर वे टू सक्सेस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जुड़े रहिए, कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब से याद रहा, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपकी नाव किनारे पे बार बार आके डूब रही है, तो आप किनारा पहले मजबूत बनाइए, नाव को भी लाइए, किनारा भी मजबूत बनाते रहिए, सो दैट कि योर बोट विल नॉट सिंक एट दैट पॉइंट। और वहाँ पे आपका किनारा मजबूत होगा, आपका रिजल्ट आएगा। और सच में आपकी बातें सुनकर अच्छा लगता है, कभी कभी जब कमेंट्स में आप बताते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल माय गुड स्टूडेंट्स।